राम जी, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। टाइम हुआ है मॉर्निंग के 7:30 और इस टाइम मैंने घर के अंदर की क्लीनिंग पूरी कर ली है और छत पर आ गई हूँ। छत की सफाई करना भी बहुत ज़रूरी है और मैंने सोचा नहाने से पहले छत को भी कंप्लीट कर लूँ। छत में ना जाने ऐसे ना रेता रेता और कुछ एक पत्ते तो यहाँ वहाँ से उड़कर आते हैं। यहाँ नेचर है, पेड़ पौधे हैं, आ जाते हैं, बट यहाँ रेता रेता हो जाता है। कैसे होता है वो मेरे को पता नहीं चलता है। एक तो बरसात में अच्छी खासी बारिशें हुई थी तो उसकी वजह से हल्की हल्की काई भी थी छत पर, वो भी अभी धीरे धीरे सूख रही है और मेरे को लगता है उसका भी ना कुछ ऐसे कचरा कचरा हर एक जगह है, तो इसको साफ करना भी बहुत ही ज़रूरी है। तो एक बार तो मैंने किया था जब दीपावली में हम आए थे तब, और इसके बाद आज ही करने लगी हूँ। और यहाँ का नज़ारा देखिए, चारों तरफ नेचर, सामने खेत, पहाड़ियाँ, और 7:30 बजे का टाइम है। पीछे जो आपको पहाड़ी दिख रही है ये है जम्मू की यानी JNK की। हमारा जो गांव है वो है हिमाचल के चंबा डिस्ट्रिक्ट के हम रहने वाले हैं, तो चंबा का ही एक गांव है जो जम्मू के साथ टच होता है। तो सामने आपको जो पहाड़ी दिख रही है ये जम्मू की, और यहाँ पर धूप आ गई है। धूप बहुत ही जल्दी आती है हमारे यहाँ पर, और यहाँ ना मॉर्निंग टाइम चिड़ियों की चहचहाट, यहाँ की जो वायु है ना, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ आपको। आप काम करते करते भी इंजॉय कर सकते हैं, ऐसा माहौल होता है गाँव का। मैं यहाँ झाड़ू लगा रही हूँ, साथ में चिड़ियों की चहचहाट, और बिल्कुल ना सुकून भरी लाइफ है जो मैं ना आपको रियल आवाज़ में भी यहाँ सुनाऊंगी, आप भी कुछ फील कर सकें। आई होप आपको यहाँ का जो व्यू है प्यारा लगा हो। और बस इसी के बीच ही मैंने सबसे पहले घर के अंदर का काम निपटाया, आंगन में झाड़ू लगाया, उसके बाद मैं छत पर गई थी। छत पे मेरी कंप्लीट हो चुकी है और चलिए जी इसके बाद चलते हैं अंदर की तरफ। छत की सफाई करने के बाद अभी मैं अंदर पहुंच चुकी हूं और अंदर की क्लीनिंग तो मैंने कर दी है, झाड़ू पोछा, उसके बाद ही छत साफ करने के लिए गई थी। और इसके बाद मैं नहाने जाऊंगी, पानी गर्म है, गुनगुने पानी से नहाऊंगी, बॉडी हो जाती है रिलैक्स। अभी मेरे को ना ऊपर छत पर ठंड लगी क्योंकि हवा है, भले ही धूप निकल आई है और हवा होती है सुबह सुबह, तो हाथ ने ऐसे लग रहा था नीले पड़ गए हैं। और आज ना मेरे को मंदिर की सफाई करनी है अच्छे से, डीप वाली। पहले मैं नहा कर आती हूँ, चलिए जी नहा लेती हूँ। वैसे जब ना सुबह काम करना शुरू कर देते हैं तो बॉडी में हीट ही होती है, पर जब छत पर जाते हैं ना वहाँ तो हवा क्या ही कहने। अच्छा मैं कपड़े ले आती हूँ पहले। फटाफट नहा ली हूँ और ना सुकून मिल जाता है फ्रेंड्स नहाने का। गुनगुना पानी बॉडी के ऊपर डालो और मज़ा आ जाता है, ऐसे लगता है सारी थकान ही चली गई। और ठंड तो बिल्कुल नहीं होती है जब हम ना मॉर्निंग टाइम अपने काम फिनिश करके नहाते हैं, और गुनगुने पानी से सुकून मिल जाता है। ऐसे लगता है बॉडी हल्की हो गई और मन भी तंदुरुस्त हो जाता है। इसके बाद लग गई हूँ मैं आज मंदिर की सफाई में। आज डीप वाली क्लीनिंग करनी है, दीपावली को डीप वाली क्लीनिंग की थी, उसके बाद मेरे को लगता है महीने के लगभग हो ही गया है। इसके बाद अभी मैं कर रही हूँ इसकी सफाई। इसमें जो फोटो वगैरह रखी है उसको अलग कर लिया और इसके बाद ना अच्छे से सफाई करूँगी। यहाँ ना नीचे साइड भी हमें एक बढ़िया जगह मिली है मंदिर की, जहाँ हम पूजा का कुछ एक सामान रख सकते हैं। एक तो मैंने आरती की ना बुक्स रखी है, इतनी ज़्यादा, हर एक आरती की बुक मेरे पास है।
कुछ निकला है मैं आपको दिखा दूं। ये एक पेड़ के तने में से निकला है, कागज है, वैसे सेम ये कागज ही है। पुराने जमाने में जब रामायण लिखी गई थी तो उस टाइम कागज नहीं होते थे, तो इसके ऊपर ही लिखी गई थी। और इसको ना इसका जो पेड़ है उसको बोला जाता है भोजपत्र, शायद मैं गलत ना बोलूं। वैसे ये तो लाए हैं हस्बैंड जी, जब उनकी श्रीनगर ड्यूटी थी तो वहाँ उस इलाके में पेड़ होते थे, तो वहां से ये निकाल कर लाए थे और इनको ना शुभ माना जाता है, तो हमने अपने मंदिर में रखे थे। वैसे जो हमारे चंबा डिस्ट्रिक्ट में मणिमहेश की यात्रा करने आते हैं तो रास्ते में भी ये पेड़ पाए जाते हैं भोजपत्र के। जब हम गए थे मणिमहेश की यात्रा के लिए, शायद पिछले या उससे पिछले साल मेरे ब्लॉग भी डाल रखे हैं, तो उसमें भी रास्ते में ये भोजपत्र के पेड़ हैं और हमने ना अपने हाथों से जो तना होता है उसमें से निकाले थे। ये देखिए, जैसे मैंने ये हाथ में पकड़े हुए हैं, सेम कागज है ये, और लाए थे हम भी अपने वहां से निकाल करके, जो हमारे चंबा डिस्ट्रिक्ट में मणिमहेश यात्रा है, रास्ते में पेड़ पाए जाते हैं, वहां से निकाल कर भी लाए थे हम। वो शायद हमने किसी लिफाफे में और जगह रखे हैं, बट ये जो है ना, ये तो मेरे हस्बैंड जी श्रीनगर से लाए थे, उस इलाके में बहुत ज्यादा होते थे। इनको ये मंदिर में रखा हुआ हमने, भोजपत्र बोलते हैं इसको, शायद मैं गलत ना बोलूं तो। जहाँ मैंने आरती की बुक वगैरह रखी है वहीं मेरे को भोजपत्र मिल गया, तो मैंने आपको दिखा दिया। अच्छा खासा स्पेस है, जो एक्स्ट्रा पूजा का सामान होता है ना मैं यहाँ रख देती हूँ। बाकी मैं हल्का गुनगुना पानी लाई, साफ कपड़ा, और इससे ना आज मैं पूरी टाइल साफ करूँगी। इस मंदिर के बारे में आपके कमेंट भी थे, तो ये जो मंदिर है ना, ये मेरा संगमरमर का मंदिर है। हमने खुद बनवाया था ये संगमरमर का मंदिर, जिस टाइम हमने 12-13 साल पहले ये मकान डाला था, उसी टाइम। सिर्फ इसकी जो मतलब चौकी बोलिए या कुछ भी स्टैंड जैसा जो है वो हमने खुद पिलर लगवाए थे, बनाया था टाइल वगैरह डालकर। बट जो बीच में आपको दिख रहा है ना, जहाँ मैं साफ कर रही हूँ, ये मंदिर है, हमने बनवाया था, बनवा कर लाए थे और यहाँ पर स्थापित किया है। तो इसके बाद देखिए, मैंने सारे मंदिर को गुनगुने पानी से एक पोछे से धुल दिया और सारी दोबारा फिर मूर्तियां फोटो रख दी। जो ये प्लेट है, घंटी, हर एक चीज मैंने ना अच्छे से वॉश की, उसके बाद ही रखा और फिर कर दी मैंने पूजा। और सुकून मिल गया आज ना, मेरे को बस खटक रहा था कि मैं इस मंदिर को कब साफ करूं। दिया बाती सुकून मिल जाता है ना, मंदिर साफ हो जिस दिन, कितना अच्छा लगता है। बहुत टाइम से सोच रही थी, बोले अच्छे से डीप क्लीनिंग करूंगी। बाकी घर तो देखिए मैंने सुबह ही चमका दिया था। पूजा हो चुकी है और इसके बाद चलते हैं किचन में खाना पकाने के लिए। ये सब्जी लाई थी मैं। चलिए जी, खाना बना लेते हैं अब। और ये जो सब्जी है मैं लाई थी पिछले कल इवनिंग टाइम। इस सब्जी को तो मैंने ला करके किचन में ऐसे ही थैला रखा हुआ था शेल्फ काउंटर के ऊपर, और ये सब्जी मैं अपने गांव से ही लाई थी। हमारे गांव में 2 शॉप है सब्जी की, और मैं आपको दिखाऊंगी कितनी फ्रेश सब्जी हमारे गांव में मिलती है और बिल्कुल सस्ते प्राइस में। मैं लाई थी, एक तो फ्रूट में केले लाई थी, साथ में संतरे लाई थी, और सब्जी में गाजर, साथ में फूल गोभी, और मेरा प्याज भी खत्म हो गया था तो मैं प्याज भी लेकर आई थी। और आज ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ फूल गोभी का, जो एक फूल लाई थी इसको ही कट कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, अगर मैं रेट की बात करूँ ना, बिल्कुल बेस्ट प्राइस है गाँव के। मैंने हस्बैंड जी को कॉल की कि आप कैसे लाते हो गाजर, क्या रेट है? तो चंडीगढ़ में 50 रुपये kg है, यहाँ भी मेरे को 50 रुपये kg मिली। जो फूल गोभी है वहाँ 50 है और यहाँ इन्होंने हमें 40 दी। तो आप देखिए गांव में और शहरों में कितना फ़र्क है। गांव में भी ये चीज़ें मिल जाती हैं और बिल्कुल फ्रेश। तो मैं इवनिंग टाइम पिछले कल लेकर आई थी और यहाँ मैंने कट कर ली है सब्जी।
साथ साथ में मैंने पानी रख दिया बॉईल करने के लिए। ये जो फूल गोभी है मैं बॉईल पानी में डालती हूँ पहले, और जितना टाइम मेरा पानी बॉईल हो रहा है उतने टाइम में मैंने आटा गूंद दिया है, क्योंकि ना आटा गूंद कर हम पहले रख दें तो ये सॉफ्ट हो जाता है। और सर्दियों में आटा फ्रेंड्स मैं हमेशा गुनगुने पानी से ही गूंदती हूँ, क्योंकि पानी यहाँ बहुत ही ठंडा होता है। और जब भी आटा गूंदती हूँ उसके बाद डायरेक्ट मैं परात को भी धो देती हूँ और जो आटा है उसको डिब्बे में फिलअप कर दिया। जितना टाइम मैंने आटा गूंदा उतने टाइम में जो मैंने पानी रखा था बॉईल करने वो भी बॉईल हो चुका है। इसमें मैंने गोभी ऐड कर दी, साथ में नमक, और इसको ज़्यादा टाइम के लिए नहीं पकाना है फ्रेंड्स, सिर्फ हल्का सा ना मतलब 5 मिनट के लिए रखना है। ये देखिए 5 मिनट रखा ना, फिर से बॉईल आ गया इसमें, और मैंने फट से ये गोभी निकाल कर एक थाली में डाल ली। इसको ज़्यादा टाइम नहीं रखना है, क्योंकि ये ना जब गल जाती है फिर हम उसको तड़का लगाते हैं, तो तड़का लगाने के बाद ये एक्स्ट्रा पक जाती है, तो उसमें ना ये लीच पिचा जैसा हो जाता है और इतना टेस्ट नहीं होता है। बस क्रंची क्रंची रखना है। तो इसको मैंने निकाल लिया। इसके बाद लगाते हैं तड़का, और आज तड़का लगा रही हूँ मैं लोहे की कढ़ाई में। वैसे मैं कराटी बोलने लगी थी, क्योंकि हमारी पहाड़ी भाषा में कराटी बोला जाता है, तो आपको भी अजीब लगेगा। तो कढ़ाई रख दी है मैंने लोहे की, और इसमें डाल दिया है सरसों का ऑयल। वैसे मैं कढ़ाई को पहले वॉश भी करती हूँ, बट मैं देख रही थी इसमें कोई भी दाग धब्बा नहीं है, तो मैंने कपड़े से पोंछी और इसमें ऑयल डाल दिया है। और ऑयल डालने के बाद जब गर्म हो चुका है ऑयल, इसमें डाला मैंने सूखा धनिया, सूखी मिर्च, और इसके बाद ऐड करेंगे प्याज। इसको थोड़ा सा नमक डाल दिया है कि जल्दी भुन जाए, और बस थोड़ा सा इसको हिलाएंगे। उसके बाद ऐड करूँगी मैं लहसुन और अदरक। मैं पत्थर की कुंडी है उसमें कूट कर डालती हूँ लहसुन और अदरक। सर्दियों के मौसम में खासकर लहसुन और अदरक का क्या ही टेस्ट होता है, और खाने भी चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि ये ना गर्म तासीर के भी होते हैं और दूसरा हेल्थ में भी अच्छे होते हैं। लहसुन और अदरक हमारा खाना भी पचाते हैं। और ये जो गोभी होती है ये बाई होती है, तो इसमें तो जरूर डालना है। तो ये ऐड किए। इसके बाद मैंने 2 टमाटर ऐड किए। टमाटर को भी मैं ज़्यादा टाइम नहीं पकाऊंगी, बस कच्चा कच्चा रखा था, सिर्फ 1 मिनट के लिए पकाया। उसमें मैंने ऐड कर दी गोभी, और बस 5 मिनट पकाऊंगी बिना ढक्कन के। ढक्कन नहीं देना है, तभी ये क्रंची क्रंची रहेगी। और इसको अल्टा पलटा। चलिए जी, गोभी मेरी पककर हो गई है रेडी। और दूसरी साइड रखूंगी मैं चाय रख दूंगी फ्रेंड्स। और साथ में इसमें भी मैंने अच्छा खासा अदरक डाला कूट करके, चाय पत्ती, पानी, और साथ में ही मैं इसमें दूध ऐड कर दूंगी, चीनी, मतलब हर एक चीज मैंने इकट्ठी ऐड कर दी है। ऐसे भी चाय टेस्टी बनती है। मैं जो फ्लेम है सिम रखूंगी और दूसरी साइड चपाती पकाऊंगी। जितना टाइम मैं चपाती पकाऊंगी उतने टाइम में ये जो मेरी चाय है ना बिल्कुल सिम फ्लेम पर बढ़िया जैसे कढ़ जाएगी और टेस्टी बनती है ऐसे चाय। तो चलिए जी, एक साइड चाय बन रही है और दूसरी साइड चपाती। देखिए जी, चाय पककर रेडी हो चुकी है। जैसे ही मैंने चपाती पकाई वहां मैं देख रही हूँ चाय भी मेरी पक चुकी है। बिल्कुल सिम फ्लेम में टेस्टी चाय बनती है ऐसे फ्रेंड्स। और यहाँ मैंने थाली लगा दी है, कांसे की थाली में लगा दी है मैंने। यहाँ पर दीक्षांत को भी बोला कि बेटा आजा खाना खाने। और साथ में घी, जब भी खाना खाते हैं ना तो दीक्षांत की बस यही होता है, मम्मा घी डाल दो। तो मैं घी के लिए कभी मना नहीं करती हूँ। कुछ बोलते हैं ना घी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, बट मेरे को लगता है घी खाना चाहिए, और खासकर सर्दियों में तो खाना ही चाहिए। और बच्चे जब बड़े होते हैं, जैसे अभी की मैं बात करूं, मेरे बच्चों की जो एज है इसमें तो बच्चों को घी देना ही चाहिए। तो मेरे बच्चे खाते हैं और साथ में मैं भी खा लेती हूँ। घी किसी को खराब नहीं लगता, अगर हम काम करते रहे चलते फिरते रहे तो वो हमारी बॉडी में लग जाता है। घी भी बुरी चीज नहीं है, बस एक चीज है खाकर इसको बैठना नहीं है डायरेक्ट। तो चलिए जी, यहाँ मेरी ब्रेकफास्ट लग चुकी है।
खाना खा लिया है और ये चाय मैं धूप में बैठकर पीऊंगी, यहाँ एंजॉय करूंगी चाय। अंदर ना ठंड है इतनी और धूप देखिए आने लग पड़ी है यहाँ पर। और मैं यहाँ दिखाती हूँ, अभी ना मैंने कैमरा ऑन किया है तो यहाँ ना मेरे को सेक लगा है, मतलब जल गई है। एक दिन मैंने बबरू बनाए थे आपके साथ शेयर किए थे तो तेल का छिट्टा पड़ा था यहाँ। ऐसे ना हम जो गृहिणी है कुछ ना कुछ होता रहता है ऐसे। तो चलिए यहाँ चाय पीऊंगी मैं बैठ करके। हम गृहिणियाँ काम में इतनी उलझी रहती हैं कि दिन का कोई पता नहीं चलता और धूप सेकने का तो टाइम भी नहीं मिलता है। और हमारा काम ज़्यादातर पानी में ही होता है और सर्दियों में फिर लग जाती है ठंड, और ठंड लगने की वजह से हमारी हड्डियों में भी पेन होगा और हड्डी भी हमारी वीक होगी। तो धूप बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए, धूप सेकना। तो बहाने से मैंने कम से कम 15 मिनट यहाँ बैठी, चाय पी और धूप सेकी। इतना सुकून मिला कि पूछिए मत। और काम भी होते हैं, काम के साथ हेल्थ का भी ज़रूरी है ध्यान रखना, हेल्थ का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। इस फूल को देखना कितना प्यारा है और सर्दियों में तो इसमें सबसे ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था ना, ये कम से कम 1.5 मंथ के लिए एक फ्लावर रहता है, बहुत लंबे टाइम तक ये फूल चलते हैं। तो अभी इसमें कलियां भी आ रही हैं और छोटी छोटी, ये देखो ये कलियां। बाकी यहाँ एलोवेरा तो इतना प्यारा हो रखा है, ये देखिए एलोवेरा और गुलाब के ये जो मेरे फूल है ना, इतनी अच्छी इसमें देखिए कोंपले निकली है, पूछिए मत। और फ्लावरिंग भी इतनी अच्छी होगी अब सर्दियों में। ये मैंने लास्ट में कट किया था तो इसमें नहीं आई है। ये देखिए ये भी गुलाब का है। बाकी हूँ चलती हूँ मैं अंदर, बाकी ये काम निपटाती हूँ। देख शांत यहाँ धूप सेक रहा है इसलिए। वैसे जो सर्दियों की धूप होती है ना, उसमें एक बार बैठ जाए फिर अंदर जाने का मन नहीं होता है। पर मेरे को भी बर्तन भी साफ करने हैं, बाकी और भी कुछ काम है वो भी निपटाने हैं। चलिए चलते हैं अंदर। और अंदर पहुंचते ही ऐसे लगता है यहाँ एसी चला हुआ है अंदर। चलिए बर्तन साफ करती हूँ मैं। ये बर्तन हो गए इकट्ठे। सच में फ्रेंड्स, जब मैं अंदर एंटर करती हूँ ना, ऐसे लगता है कि यहाँ एसी चला हुआ, इतनी ठंड होती है अंदर। और धूप में जब हम बैठते हैं, खासकर सर्दियों की धूप में, एक अलग ही एनर्जी आ जाती है बॉडी में। और ऐसे तो हम काम करते रहे हैं अंदर अंदर अंदर, एक तो ठंड और पूरे पानी वाले काम, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो हम लेडीजें वीक होती हैं इससे, तो टाइम तो निकालना ही है, टाइम खुद नहीं लगेगा, हमें खुद निकालना पड़ेगा। या तो कोई सर्दी की जैसे सब्जियां हैं, मटर छीलना, साग कट करना, साग का जो काम होता है उसको लेकर बैठ जाओ बाहर आंगन में और उस काम को कर लो अच्छे से। अच्छा खासा हमारा 1 घंटा या आधा घंटा लग जाएगा, धूप भी सेक लेंगे और हमारा काम भी हो जाएगा। कुछ एक बहाने होते हैं धूप सेकने के, नहीं तो सर्दियों के दिन होते बहुत छोटे हैं। और हम जो गृहिणियाँ 3-3 टाइम का खाना पकाना, और सर्दियों के कपड़े तो होते भी एक्स्ट्रा हैं, उनको धुलना, तो पूरा दिन हमारा पानी 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 में चला जाता है और अंदर चला जाता है। इसी बीच हम बिल्कुल भी अपना ध्यान नहीं रख पाती हैं और हमारी हेल्थ हो जाती है खराब। खासकर हमारी पीठ में दर्द होना, टांगों में दर्द होना, ये सारी शिकायतें ज़्यादातर लेडीज़ों में ही क्यों होती हैं? इसका यही रीज़न है क्योंकि हम अंदर बैठी रहती हैं, काम करती रहती हैं, अंदर का काम पानी में लगी रहती हैं और ये चीज़ें हमारी बॉडी को करती हैं खराब। धूप हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि बुजुर्ग बोलते हैं ना गाँव में हमारे, कि धूप जो है देसी घी का काम करती है, जो सर्दी वाली
वाली धूप है उसको सेकना बहुत ही ज़रूरी है। मतलब धूप सेकी आपने और देसी घी खाया, एक बराबर होता है सर्दियों में, तो धूप सेकना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए जी, आपसे बातें करते करते ना मैंने बर्तन भी साफ़ कर दिया, शेल्फ काउंटर जो गैस चूल्हा इसको भी कर दिया है क्लीन, यानी नेक्स्ट बार के लिए मैंने किचन को भी साफ़ कर दिया है। और आपसे बातें करते करते मैं ब्लॉग की एंडिंग पर भी पहुंच गई हूँ। कल मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए राम राम।